हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गाइस आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा परमाणु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अणु किससे मिलकर बनते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा दो या अधिक परमाणुओं से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ए नंबर हीलियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का रासायनिक सूत्र तो सभी को आता होगा H2O। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र तो आंसर हो जाएगा CO2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो गाइस अणु में दो परमाणु होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु का द्रव्यमान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा C नंबर परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान का 1/12 भाग। तो गैस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु सामान्यतः कैसे होते हैं? तो गैस आंसर हो जाएगा विद्युत उदासीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयन क्या है? आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Na+ किस प्रकार का आयन है? धन आयन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Cl- किस प्रकार का आयन है? ऋण आयन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक सूत्र किसे दर्शाता है? तो गैस आंसर हो जाएगा तत्वों के प्रत्येक एवं उनकी संख्या। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NaCl का नाम क्या है? तो कैसे आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। H2SO4 का नाम क्या है? तो कैसे आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। CaCO3 का नाम क्या है? तो कैसे आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान किसका योग होता है? तो कैसे आंसर हो जाएगा सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोल की अवधारणा किससे संबंधित है? तो गाइस आंसर हो जाएगा कणों की संख्या से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। एक मोल में कितने कण होते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इस संख्या को क्या कहते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ए नंबर 44U। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो गाइस आंसर तो सभी को आता होगा बी नंबर 32। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर बाईं ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा दाईं ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। MgO का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। NH3 का नाम क्या है? ओमोनिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। CH4 का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। डल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।